गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ जी बच्चे, सिलेबस देख लिया सबने? यस मैम। हाँ जी, वीडियो ऑन कर लीजिए सभी अपनी। हाँ जी, वीडियो ऑन कर लीजिए, पेज नंबर खोलिए। तो 2001, 201 और 202। टू 201 और 200। किरण, प्रांशु, चमन, ऋषभ, वीडियो ऑन कीजिए अपनी सभी। आज हमने ये पत्र रिवाइज करने हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अपने क्षेत्र दिल्ली महाप्रबंधक नगर निगम को बस कंडक्टर की दिल्ली परिवहन निगम के महाप्रबंधक के नाम पत्र लिखकर बस कंडक्टर के अभद्र व्यवहार की शिकायत कीजिए। ठीक है? हाँ जी ऋषभ शर्मा तो बता दीजिए। अगर प्रांशु, ऋषभ, पारस, वीडियो ऑन कीजिए। पारस वीडियो ऑन कीजिए। पारस नहीं, मैंने वो क्लास से निकाल देना आपको। वीडियो ऑन करके रखिए सभी। हाँ जी, ये दोनों पत्र हम रिवाइज करते हैं। पत्र है पहले दिल्ली परिवहन निगम के महाप्रबंधक के नाम पत्र लिखकर बस कंडक्टर के अभद्र व्यवहार की शिकायत। बताइए, करा हुआ है सबने? बोलिए। यस मैम। पारस? हाँ जी, किया हुआ है। बोलिए प्रांशु, पारस, यस ऋषभ। मैम। क्या? हाँ जी, अब इसकी देखते हैं कि सेवा में महाप्रबंधक महोदय, जब हम परिवहन निगम को लिखते हैं तो हम करते हैं सेवा में महाप्रबंधक महोदय, दिल्ली परिवहन निगम, उत्तम नगर बस डिपो, ठीक है, नई दिल्ली पे है विषय बस नंबर 838 के कंडक्टर का अभद्र व्यवहार। पारस वीडियो ऑन रखिए। प्रांशु, आर्यन, चमन, सेवा में महाप्रबंधक महोदय, दिल्ली परिवहन निगम, उत्तम नगर बस डिपो, नई दिल्ली, विषय बस नंबर 838 के कंडक्टर का अभद्र व्यवहार। ठीक है मान्यवर, इस पत्र के माध्यम से मैं कर्मचारी बस नंबर 838 के परिचालक कौन होते हैं? कंडक्टर श्री उमेश सिंह के अभद्र व्यवहार, बुरे व्यवहार की ओर दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, यह बस सुबह 8 बजे उत्तम नगर बस डिपो से चलती है। इस बस का कंडक्टर स्वभाव से ही बहुत अभद्र है, वह चिड़चिड़ा है। बस चलने से पहले ही उसने एक प्रौढ़ महिला, मतलब एक बुजुर्ग महिला को सामान के साथ बस में चढ़ने से रोका और सीटी बजाकर बस चलने का संकेत दे दिया। बस के सभी यात्रियों ने इस कंडक्टर से बस रुकवाकर उस प्रौढ़ महिला को बस में चढ़ाने के लिए कहा। उसने हमारे साथ अपशब्दों का प्रयोग किया। उस महिला को आई चोटों का विवरण व डॉक्टर का परामर्श, चिकित्सक
परामर्श क्या होता है? डॉक्टर का परामर्श। की प्रतिलिपि, की पर्ची, प्रतिलिपि क्या होता है? की स्लिप इस पत्र के साथ है। आपसे विनम्र निवेदन है कि उस कंडक्टर को यात्रियों के साथ बुरे व्यवहार करने की यात्रियों के साथ बुरा व्यवहार ना करने की हिदायत दें और संभव हो तो उसे उसका रूट भी बदल दें। आशा है आप उस कर्मचारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। पत्र समझ आया? विवेक, पत्र समझ Yes, आया? यस मैम। कि बस का जो कंडक्टर है 838 नंबर की बस है, जो उसका ड्राइवर है, सॉरी कंडक्टर है, जो वो लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, उसकी शिकायत करनी है। ठीक है, किसको करेंगे शिकायत? हम महाप्रबंधक महोदय दिल्ली परिवहन निगम को। ठीक है, और उत्तम नगर बस डिपो है जहां पर बस खड़ी होती है। शहर कौन सा है? दिल्ली। विषय क्या लिखेंगे? बस नंबर 838 के कंडक्टर का बुरा व्यवहार, अभद्र व्यवहार। ठीक है, आप कहेंगे मान्यवर, इस पत्र के माध्यम से मैं आपको बस नंबर 838 के परिचालक, कंडक्टर को क्या कहेंगे? परिचालक उमेश सिंह के बुरे व्यवहार की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यह बस सुबह 8 बजे उत्तम नगर से चलती है। इस बस का कंडक्टर, इस बस के परिचालक या कंडक्टर का व्यवहार बहुत ही बुरा है। उसने एक बुजुर्ग महिला को सामान के साथ चढ़ने से बस में सामान के साथ चढ़ने से रोका। ठीक है, सभी यात्रियों ने उसे महिला को बस में चढ़ाने के लिए कहा तो उसने सबके साथ सबको अपशब्द बोले और बुरा व्यवहार किया। उस महिला को काफी चोटें आई। ठीक है, और डॉक्टर की जो स्लिप है, चिकित्सक की प्रतिलिपि भी इस पत्र के साथ भेज रहे हैं, आपको भेज रहे हैं। आपसे निवेदन है कि उस कंडक्टर को यात्रियों के साथ बुरा व्यवहार शिष्ट व्यवहार करने की हिदायत दें, मतलब अच्छा व्यवहार करने की हिदायत दें। यदि संभव हो तो उसका रूट भी बदल दें। या आशा है आप उस कर्मचारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। फिर लिखना भव्य, नाम लिखना है नीचे दीपेश गोयल। ठीक है, शिकायतकर्ता, अन्य शिकायतकर्ता, और नीचे क्या लिखना है? दिनांक। हाँ जी, समझ आई? बोलिए बोलिए। Yes, ma'am. प्रांशु, पारस, Yes, ma'am. ऋषभ, चमन, समझ आ गई Yes, ma'am. सबको? Yes, ma'am. हाँ जी, ये हमने पहले करी हुई है पत्र। ठीक है, और एक है दूसरा भी शिकायत पत्र है, बढ़ती महंगाई के संबंध में संपादक के नाम पत्र। लगातार क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, और उसके लिए हमने संपादक को पत्र लिखना है। पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे? पता A40 रूपनगर दिल्ली। ठीक है, सेवा में श्रीमान संपादक महोदय। शुरुआत कैसे करेंगे? पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, 3 चीजें लिखते हैं उसमें, अपना मकान नंबर, अपना शहर, अपना मोहल्ला, फिर डेट, दिनांक। फिर लिखनी हो किसको है? हमने संपादक को। तो संपादक में कौन होता है? श्रीमान संपादक महोदय मुख्य होता है, संपादक महोदय। फिर अखबार का नाम, कौन से अखबार को लिख रहे हैं हम? नव भारत टाइम्स को। कहाँ पर है ये? बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली में। ठीक है, पहले श्रीमान संपादक महोदय, फिर कौन सा अखबार है, संपादक कौन से अखबार का है? नव भारत टाइम्स या दैनिक भास्कर या अमर उजाला, कुछ भी लिख सकते हो। बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली। पंजाब के हाँ जी, किसी का भी लिख सकते हो। विषय क्या है? कमर तोड़ महंगाई के संबंध में। फिर मान्यवर, आपका सर्वप्रिय नवभारत टाइम्स समाचार पत्र, लोकवाणी,
शीर्षक के अंतर्गत लोगों की कठिनाइयों को छापकर जनता की महान सेवा कर रहा है। क्या कर रहा है वो? जनता की महान सेवा कर रहा है। शुरुआत की लाइन दोबारा देखो। आपका या हम सिंपल लिख सकते हैं कि आपका अखबार जो है नव भारत टाइम्स लोगों की कठिनाइयों को छापकर जनता की महान सेवा कर रहा है। पहली लाइन हम इस तरह लिख लेंगे कि आपका समाचार पत्र नव भारत टाइम्स, जो आपने वहां लिखा है वही नाम नीचे लिखना है। अगर अमर उजाला लिखा है तो आपने अमर उजाला लिखना है। अमर उजाला लोगों की कठिनाइयों को अपने अखबार में छापकर जनता की महान सेवा कर रहा है। मैं भी महंगाई के संबंध में अपने विचार आपके अखबार, आपके समाचार पत्र में प्रकाशित करवाना चाहता हूँ, ठीक है, या छपवाना चाहता हूँ। आशा है आप इसे अपने अखबार में जरूर प्रकाशित करेंगे या छापेंगे। बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों की परेशानियों को बहुत बढ़ा दिया है। जनसाधारण की जगह लिखेंगे लोगों की। हर वस्तु के दाम आसमान छू रहे हैं। घी, दूध, साबुन, तेल, दालें, कपड़े, हर चीज का मूल्य बढ़ रहा है। दूध, देसी घी तो गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। बेचारे साधारण लोग कहाँ जाएं? जितना वेतन बढ़ता है उससे कहीं अधिक महंगाई बढ़ जाती है। बच्चों की शिक्षा, मकान का किराया, यातायात सभी महंगे हो गए हैं और जीना मुश्किल हो गया है। दूभर क्या होता है? मुश्किल हो गया है। महंगाई बढ़ने का कारण क्या है? महंगाई बढ़ने का क्या कारण है? वीडियो ऑन रखिए। महंगाई बढ़ने का कारण है कि नकली अभाव पैदा करना, कमी पैदा करना, ठीक है ना। कि महंगाई बढ़ने का क्या कारण है? कि नकली जो है कमी पैदा करना, कि लोगों को वो ये बोलना कि सामान जो है ही नहीं, खत्म हो गया है, और फिर उसको स्टॉक करके बेचते हैं। पहले छुपा लेंगे, फिर बाद में उसके रेट बढ़ा करके व्यापारी क्या करते हैं? लोगों को सामान बेचते हैं। तो अभाव की कमी है। जब तक उनके भंडारों पर छापे नहीं मारे जाएंगे तब तक महंगाई जो है बढ़ती जाएगी। वितरण प्रणाली में भी सुधार लाने की जरूरत है। ये लाइन रहने दो। दुकानों पर जो है रेट लिस्ट लगाई जानी चाहिए ताकि कोई मनमानी लूट ना कर सके। क्या होना चाहिए? दुकानों पर रेट लिस्ट लगनी चाहिए ताकि कोई मनमानी लूट ना कर सके। फिर भवदीय लिखना है, नीचे अपना नाम क ख ग। हाँ जी बोलिए। पारस समझ आ गया? ऋषभ, प्रांशु, आर्यन बोलिए। यस मैम। अपनी वीडियो क्यों नहीं ऑन करने? किरण, चमन, प्रांशु, बार बार मुझे कहना पड़ता है। चलिए पारस, ये पत्र पढ़िए। बढ़ती महंगाई के संबंध में संपादकों पत्र पढ़िए इसको। बढ़ती आपका सब प्रिय नव सॉरी ये भी शुरू है। से पढ़िए। A40 हाँ। A40 रूपनगर दिल्ली सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, नव भारत टाइम्स, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली। विषय कमर तोड़ महंगाई के संबंध में। मान्यवर, आपका प्रिय नव भारत समाचार पत्र लोकवाणी शीर्षक के अंतर्गत लोगों की कठिनाइयों को छापकर जनता की महान सेवा कर रहा है। मैं भी महंगाई के संबंध में अपने विचार आपके प्रिय दैनिक पत्र में प्रकाशित करवाने के लिए भेज रहा हूँ। आशा है आप इन्हें प्रकाशित करके
अनुग्रहित करेंगे। बढ़ती हुई महंगाई ने जन साधारण की परेशानियों को और भी बढ़ा दिया है। हर वस्तु के दाम आसमान को छू रहे हैं। घी, दूध, साबुन, तेल, पेट्रोल, गैस, दालों, सब्जियों और कपड़ों आदि हर चीज का मूल्य बराबर बढ़ता जा रहा है। दूध और देसी घी तो निर्धन आदमियों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। साधारण कर्मचारी बेचारा कहाँ जाए? जितना वेतन बढ़ता है उससे कई अधिक महंगाई बढ़ जाती है। बच्चों की शिक्षा, मकान का किराया तथा यातायात इतने महंगे हो गए हैं कि जीना दूभर हो गया है। महंगाई का पोषण बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा नकली अभाव पैदा करने से हो रहा है। जब तक उनके भंडारों पर छापे नहीं मारे जाएंगे तब तक महंगाई शैतान की आंत की तरह बढ़ती जाएगी। वितरण प्रणाली में सुधार लाने की बहुत आवश्यकता है। दुकानों पर मूल्य सूची, रेट लिस्ट लगानी अनिवार्य की जानी चाहिए ताकि मनमानी लूट बंद हो। भवदीय पारस। हाँ जी, दूसरा पत्र पढ़िए किरण। दिल्ली परिवहन निगम के महाप्रबंधक के नाम पत्र लिखकर बस कंडक्टर के अभद्र व्यवहार की शिकायत कीजिए। किरण पढ़िए इसको। सेवा में महाप्रबंधक महोदय, दिल्ली परिवहन निगम उत्तम नगर बस डिपो, नई दिल्ली 110059। विषय बस नंबर 838 के कंडक्टर का अभद्र व्यवहार। मान्यवर, इस पत्र के माध्यम से मैं आपके एक कर्मचारी बस नंबर 838 के परिचालक श्री उमेश सिंह के अभद्र व्यवहार की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह सुबह रिफिल बात की चल रहा है, सब अच्छे से पढ़ो ना। यह बस सुबह 8 बजे उत्तम नगर बस डिपो से चलती है। इस बस का कंडक्टर स्वभाव से ही अभद्र व चिड़चिड़ा है। बस चलने से पूर्व ही इसने एक प्रौढ़ महिला को सामान के साथ बस में चढ़ने से रोका और सीटी बजाकर बस चलाने का संकेत दे दिया। बस के सभी यात्रियों ने इस कंडक्टर से बस रुकवाकर उस प्रौढ़ महिला को बस से चढ़ने के लिए कहा। उसने हमारे साथ अपशब्द का प्रयोग किया। उस महिला को आई चोटों का वर्णन और चिकित्सक के परामर्श की प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न है, मतलब भेजी गई है। हाँ, आगे पढ़िए। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उक्त कंडक्टर को यात्रियों के साथ भद्र एवं शिष्ट व्यवहार करने की हिदायत दें। शिष्ट व्यवहार करने की हिदायत दें। करेंगे। धन्यवाद। हो सके तो रूट भी बदल दें उसका और कर्मचारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो नीचे लिखना धन्यवाद भवदीय दीपेश गोयल अन्य का शिकायतकर्ता और नीचे आएगा दिनांक। ठीक है,
हाँ जी, आप बताइए। आर्यन, पारस, ऋषभ। हाँ जी, सिलेबस में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो मैम। हाँ जी, विज्ञापन लेखन भी नो हमने मैम। कर लिया, पत्र भी कर लिए, अनुच्छेद भी मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, तो इनको जो मैंने दिए हैं, पत्र, अनुच्छेद है, मोबाइल फोन है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, ठीक है, इंटरनेट है आपका, तो और विज्ञापन डेयरी मिल्क है, विको टर्मरिक क्रीम का है, सर्फ एक्सेल का है। तो आपने ये सारे विज्ञापन और साथ में ये पत्र, ये रिवाइज करने हैं। ठीक है, और इनके कठिन शब्द हैं जो वो आपने लिख करके देखने हैं। ओके, तभी आपको ये जो है मिस्टेक्स कम होंगी। अगर आप इन शब्दों को लिख के देखोगे कम से कम 5 बार, महाप्रबंधक है, परिवहन है, कंडक्टर है, प्रौढ़ है, और इसके बाद चिकित्सक है, डॉक्टर भी लिख सकते हो अपशब्द। उसके बाद भद्र और शिष्ट व्यवहार, धन्यवाद, इनकी स्पेलिंग जो है आपने लिख करके देखनी है, और शिकायत करता है। ओके जी, हाँ जी, और कुछ पूछना है किसी ने? चमन, आपको समझ आ गया सब? चमन, ये अपना ऑडियो कनेक्ट नहीं करती कभी भी, सुनेगा कैसे? हाँ जी, प्रांशु, ऋषभ। हाँ यस जी, मैम। ठीक है, यस मैम। ओके जी, ठीक है। फिर अगर सिलेबस में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता देना, अगर कोई दिक्कत है तो। ठीक है, बाकी हमने ओके मैम। इसमें सारा सिलेबस कर लिया। ओके, ओके मैम। ओके जी। वाइस पूछ लो ये शायद।